बोर्ड के पूर्व सचिव और विद्या भारती के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दिव्यकांत शुक्ला जी हमारे समक्ष हैं। Sir, we are deeply grateful for your gracious acceptance of our invitation to inaugurate our exhibition. आज आपसे परीक्षा पे बात करनी है, आप सुनने को तैयार हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार हैं? अब मैं आपसे परीक्षा पे थोड़ी चर्चा करूंगा। पहली बात, आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिएगा अभी से, आज से, अभी से, इसी समय से, कि यह परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा है। यह बात अभी से निकाल दीजिएगा दिमाग से। संकल्प होना चाहिए आपके मन में कि नहीं, हमको जितना समय बचा है उसका बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, हमको उस पूरी परीक्षा व्यवस्था की परीक्षा के सारे विषयों को मुझे रिवीजन करना है या पढ़ना है। मन में एक डर पैदा कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की लैकनेस होती है। तो आप हमें प्लीज ये बताइए कि हम इस चीज से कैसे डील कर सकते हैं। गुड बयान, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। ये एक सामान्य सी प्रवृत्ति है, सामान्य सी बात है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अभी ये छूटा हो रहा है, ये बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी नौबत कब, इसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे केवल एक कारण होता है कि जब हम चीजों को, अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम अपनी तैयारी पूरी नहीं करते। आप मान लो आपके पास मैथ के इतने चैप्टर हैं आपको पढ़ने में, मैथ में इतना निर्धारित है, या केमिस्ट्री में निर्धारित है, लिटरेचर में निर्धारित है। अगर उस चीज को पढ़ लो तो उसमें बचेगा एक। दूसरा कि यह कभी मत सोचो कि जितना मैंने पढ़ा है वो उससे ज्यादा हमको, जितना सिलेबस है उससे ज्यादा जानने की जरूरत है। एडमिशन के समय एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, उनकी बहुत बढ़ जाती है। उसके लिए तो पहला काम खुद पानी पीजिए। जितनी एंग्जाइटी, जब लगे आपको एंग्जाइटी बढ़ रही है तो पानी जितना ज्यादा पी सके पीजिए। 2-3 गिलास पानी पी जाइए, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। आप करके देखिए, जैसे ही आप 2-3 गिलास पानी पिएंगे ना, आपको एंग्जाइटी कम हो जाएगी। दूसरा, एंग्जाइटी का कारण क्या होता है? एंग्जाइटी का 2-3 कारण है। उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये होता है कि हमको लगता है कि नहीं, हमारी तैयारी कम है, या हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमको कम नंबर में मिल गए। पेरेंट्स की जो आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, उनको लगता है हमारा बच्चा, हर पेरेंट को लगता है हमारा बच्चा सब ज्यादा नंबर पाए। में आपको इस बार क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? तो यहाँ पे ये जितने भी श्रमिक और वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनको वहाँ पे भी प्राथमिक विद्यालय की जगह से वहाँ से उन्हें विद्या प्रदान की जा रही है। और यहाँ पे आप महाकुंभ में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं, जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे इंजर्ड होता है, ऐसे कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह से वो बीमार पड़ता है, तो यहाँ पे उसको दवाई दी जा सकती है। This is the model of achievement of UP. When you will scan this QR code, you will get these topics. As you can see, there are the health facilities which are developed by the UP government. Sir, as you can see here, red. Yes, sir. Sir, red QR code is provided by the government. In this, you can scan this QR code. You get these types of hospitals, address and numbers. For not the rush and control the traffic, our government make many roads to control the rush, and also some security services like if a woman uncomfortable to tell the problem to the police, she can contact the Mahila Police Thana and also many things. जैसा कि हम जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन एक तरीके से संस्कृति का संगम होता है और आस्था का उत्सव होता है, और इसी उत्सव और इसी उत्साह का प्रदर्शन करते हुए हम गुरुकुल मॉन्टेसरी के विद्यार्थियों ने अनेक मॉडल्स तैयार करे हैं। इनमें से हमने पहले बार तो वैदिक शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार संत और आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। और इसके अलावा हम लोग ने शंकराचार्य के बारे में भी जाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में संतों में सर्वोच्च स्थान हमारे शंकराचार्य जी को प्राप्त हुआ है।